नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं मानस रंजन मोहंती। अभी जो दौर चल रहा है, कोरोना के दौर पे सब लोग फिर परेशानी में और डर के लगभग एक दूसरे से बात करते। डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना दिमाग वहाँ पे हटाइए, बस प्रिकॉशन लीजिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाते रहिए। जरूरत ना पड़ने से घर से मत जाइए। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ उपहार के बारे में। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई तोहफा देता है या उपहार देता है, उपहार कितना छोटा हो या बड़ा हो, उसको नहीं देखा जाता है, देने वाले का भाव को देखा जाता है। उन्होंने किस भाव से, किस फीलिंग से दिया है। एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में एक बहुत बड़ा छद्मवेशी जादूगर अपना शो कर रहा था और उस शो इतना विख्यात था, उसको देखने के लिए एक बार अकबर अपने पूरा सेना मंत्री को लेकर वहां पहुंचे। जादूगर और जो छद्मवेशी, उन्होंने तरह तरह के रूप बदल रहा था और उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया और दूर से एक बच्चा था, उस बैल के ऊपर एक छोटा सा पत्थर फेंका, कंकड़, और जैसे ही फेंका वो जो बैल का जो चमड़ा है ना, वो हिलने लग गया। तो उसके बाद उन्होंने हंसा और अपना एक फटा टोपी वो पहना हुआ था, गंदा और फटा, उसको तोहफे के रूप में उन्होंने वो जादूगर के ऊपर ऐसे ही फेंक दिया। ये चीज को देख रहे थे अकबर। जैसे ही शो खत्म हुआ, उन्होंने बच्चे के पास गए और बोले, आपने उसको पत्थर क्यों फेंका? बोला, जहां पन्ना, मैं देख रहा था वो जो जादूगर, वो जो छद्मवेशी जो अपना रूप बदल रहा था, इतना अच्छा से बदल रहा था, मैंने उनको परीक्षा किया एक पत्थर फेंक के। अक्सर ये होता है, जानवर का जो चमड़ा होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो जैसे ही मैंने पत्थर उसको हल्का सा टच किया, वो चमड़ा हिलने लग गया। मैं उसी से एकदम अवाक हो गया और बड़ी स्तब्ध हो गया उसके जादू को देख के। तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने अपना टोपी को उनको उपहार के तौर पर दिया। फिर राजा ने पूछा, उपहार के तौर पर ये फटा और मैला टोपी? बोला, जहां पन्ना, सबसे बड़ी बात होता है जो परीक्षा अपने जो काम कर रहे हो उसका सही काम आप रिजल्ट हो, उसका जो कहते हैं जो काम आपको सौंपा गया है उसको आपने कैसे दूसरों के सामने समर्पित करते और दूसरों को कैसे दिखा। उन्होंने जब बैल का रूप लिया और उसका चमड़ा इतना सेंसिटिव था और वही परीक्षा करने के लिए मैंने जैसे ही पत्थर फेंका, वो हिलने लग गया। तो वो रियल वो जादूगर, वो जो छद्मवेशी जादूगर, अपने पहला पड़ाव पार कर लिया। बाकी सवाल रहा टोपी। अगर किसी ने किसी को कोई उपहार देता है, उसका काम को देख के सबसे बड़ा होता है उन्होंने हृदय से उसकी इज्जत करता है। अगर हृदय से समर्पित ना होके, चाहे आप गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का क्यों उपहार दे, कोई मायने नहीं रखता। मायना वही रखता है अगर आपने हृदय से उनका काम जो जस्टिफाइड किया, वो उन्होंने एकदम हुबाहू उसको करके दिखाया ईमानदारी से, तो वही उसका सच्ची परीक्षा होता है। जादूगर सच्ची परीक्षा से पार कर लिया। उनके लिए मेरा टोपी सोने की सिक्का से कोई काम नहीं है। राजा ताली बजाने लगे और पर्वती पर्याय में उन्होंने वो बच्चे को साथ में लेके गए। वो कुछ दिनों के बाद बीरबल का नाम से पूरा हिंदुस्तान में क्या विश्व में उसका नाम प्रख्यात हुआ।
जय जगन्नाथ।